हाँ भाई, गुड आफ्टरनून बच्चों। और आज ये एनएमएस की रिवीजन सीरीज़ का पहला वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रीजनिंग की। और रीजनिंग में करीब करीब बच्चे 7-8 प्रकार के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और ये 10 क्वेश्चन से लेकर 12 क्वेश्चन तक का एक सेट रहता है। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पहले प्रकार की, और पहले प्रकार में हम शुरू करने जा रहे हैं आज विषम पद, है ना, असंगत पद या विषम पद। और इस पार्ट से करीब करीब आपके है ना 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। या तो 10 क्वेश्चन आएंगे या 12। तो विषम पद में जनरली 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। विषम पद एक तो सामान्य जानकारी के आधार पे, आधारित। इसमें दूसरा प्रकार होता है अल्फ़ाबेटिकल वाला। तीसरा है इसमें नंबर, है ना, नंबरों पे आधारित, है ना, क्वेश्चन होंगे। अब ये विषम पद में होता क्या है, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को। 4 ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें कुछ ना कुछ समानता होगी। इसमें एक जो है पद या एक वस्तु या एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उनको डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है। उसमें चौथा पद ऐसा होगा जो अलग होगा उन तीनों से, ठीक। तो अभी मैं कुछ सवाल करके दिखा रहा हूँ आपको, जिससे और अच्छे से समझ पाओगे। पहला प्रकार है सामान्य जानकारी पद। इसमें मैं 5 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ इस तरीके के। अब जैसे मैंने लिखा पटना, पहला क्वेश्चन है इसका, पटना, रायपुर, गुवाहाटी और कलकत्ता। हाँ भाई, इसमें कोई बताएगा कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, कौन सा होना चाहिए? क्यों? सर क्योंकि ये हाँ, राजधानी, ठीक है। गुवाहाटी किसी की राजधानी नहीं है ना। गुवाहाटी क्या है? एक असम का शहर, ठीक है। समझ में आ गई बात? बाकी के ये 3 क्या हैं? राजधानियाँ हैं राज्यों के। तो इस तरीके से अंतर रहेगा। बाकी देखो ये 3 में एक समानता क्या है? ये राज्यों की राजधानी है। ये क्या है? ये राजधानी नहीं है। ये इसका अंतर। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है गुलाब, गेंदा, लिली और कमल। हाँ भाई, इसका बताइए क्यों? ठीक है। बाकी के ये पेड़ पर लगने वाले फूल हैं चारों फूल, लेकिन कमल क्या है? पानी का। हाँ, जब तुम्हारी वो एनएमएस की में जो आंसर शीट है उसमें क्या है, आपको इस क्वेश्चन के आगे आपको लिखना रहेगा कौन सा विकल्प सही है इसका, चौथा। यहाँ से कौन सा विकल्प सही है, तीसरा, है ना, है ना। जो OMR है वहाँ आपको गोले नहीं भरने हैं, ये लिखना है कौन सा इसका विकल्प सही है। पेन से लिखना रहेगा इसका कौन सा विकल्प सही था, तीसरा। तो उस क्वेश्चन के आगे, पहले के आगे कितना लिखना है आपको? 3 लिखना है। दूसरे का जो है कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है, तो कहाँ जाना है? इसको चौथा लिखना है उसके आगे। आगे क्वेश्चन देखिए और मैं करा रहा हूँ, जैसे मई, जून, जुलाई। मई, जून, जुलाई, अगस्त। हाँ भाई, अगला बताइए। इसमें कोई बताए? जल्दी बोलो भाई। क्यों? 15 के साथ इसलिए? तो हाँ, तुम्हारा कोई नहीं? जून है बेटा, ठीक है, क्योंकि जून में 30 दिन होते हैं, बाकी सब में 31 दिन, ठीक है।
देखो जुलाई अगस्त लगातार ऐसे 2 महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं लगातार, बाकी सब में अंतर रहता है 1 महीने। आगे देखिए, चौथा है पिस्तौल, तलवार, बंदूक, और राइफल। हाँ भाई, सर तलवार, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? क्योंकि ये दोनों बंदूकों के तलवार है। ठीक है, क्योंकि बाकी की तीनों में क्या है, गन की ज़रूरत है, वो बुलेट की, बंदूक की है, गोली की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी की चलाने के लिए क्या है, गोलियाँ चाहिए, ये सीधे चल जाएगी तलवार। ये सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में बेटा प्रीवियस ईयर के हैं, है ना, जो इससे पहले जो जितने पेपर हो चुके हैं उनसे आ चुके हैं ये सारे सवाल। टन, पिंट, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल ही आया था। पिंट, गैलन और लीटर। टन है ये, टन, पिंट, गैलन और लीटर। हाँ ये देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जो पिंट, गैलन और लीटर है ये द्रव नापने की इकाइयाँ हैं। ठीक है, द्रव नापने की इकाइयाँ हैं। लीटर से बड़ा गैलन होता है, ये है ना, इस तरीके से। टन क्या है, टन वजन का होता है। ठीक है ना, ये वजन का होता है भारी। पांचों क्वेश्चन समझ में आए? इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब मैं दूसरे टाइप के करा रहा हूँ 5 क्वेश्चन। हाँ भाई चलिए देखिए भाई, है ना, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि अक्षरों के ऑर्डर पे, ऑर्डर जानते, पोजीशंस। ये अब जब भी जाओ ना पेपर 2 NMS का एग्ज़ाम के अंदर, तो सबसे पहले उस बुकलेट के पीछे ये ज़रूर लिख लेना है ना, सबसे पहले शुरुआत में A से लेके Z तक आपको लिखना है। उस पर नंबरिंग करनी है, ऊपर से लेके 1 से लेके 26 तक, फिर पीछे से करनी है 26 से लेके 1 तक। ठीक है, दोनों ही ऑर्डर मिल सकते हैं, पीछे से पीछे वाला भी और शुरुआत आगे से भी। ठीक है, दायां बायां दोनों ऑर्डर लिखने चाहिए। तो ये काम ज़रूर कर लेना है। हालांकि इनके 2 तरीके और हैं, इजोटी करके हैं। इजोटी क्या है, जो 5 वाली पोजीशन दिखाता है, जैसे E 5 पे आता है, J 10 पे आता है ना, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है। इस तरीके से आप उसको Y 25 पे आता है। तो ये ना इजोटी है, एक सिप्रोक्सस है, ये 3 वाला दिखाता है ना, 3 6 करके। इस तरीके से आप याद करना कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो ये है। ठीक है, आप इनको लिख लीजिए, सबसे है ना, उसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं जल्दी करने के चक्कर में, आप इनको लिख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो ये सवाल है, कुछ करके देखते हैं। P की पोजीशन देखो भाई 16, O की 15, C की, G की, आगे K की बताओ, K की क्या है? L की 13, हम्म L की 12, L की 12 है, I की 9, J की 26, E की 2, U की 21, D की 4 और Z की 26, आगे बोलो। Q की 17, M की 13, Y की 25। अब देखो पहले सवाल के अंदर हम है ना पोजीशन देख रहे हैं, 11 12 9 26 2 21, कोई दिखाई नहीं दे रहा कोई अंतर। अब देखो इसमें है क्या चीज़, अब क्या है, देखो इसके अंदर देखो I, U और Q, O, तो कुछ दिखाई दिया, वॉवेल्स हैं, A E I O U। Q के अंदर, इसके अंदर कोई नहीं है, कोई है वॉवेल्स नहीं है, तो यही उत्तर हो गया। ठीक है, बाकी सब में एक एक वॉवेल्स आए हुए हैं। ठीक है, स्वर। ठीक है, A E I O U में देखो ये सारे यूज़ हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस वाली पोजीशन से इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से हो सकता है। अगर वहाँ से कोई नहीं बन रही है तो ये ज़रूर चेक करना है, फिर उसमें बबल्स वाला देखना। ठीक है, आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब अगले पे आ जाओ, अगला देखो A की 1, C की
ई की 5, पी की, बी की आर की, 18, पी की टी की 20। आगे बोलो। यू का 21, हाँ डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, हाँ आगे। एम का 13, 14 और 15। अब देखो इधर 1 और 3 के बीच 2 का अंतर, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर, 16 2 18 के बीच में 2 का अंतर, 18 20 का अंतर, 21 23 2 का अंतर, 22 की 25 आएगी। हाँ अच्छा बोले। ठीक है, तो यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का है। अब देखो यहाँ क्या है जी, 1 का अंतर रह गया, ये लगातार हो गया, तो यही उत्तर हो गया। समझ में आ गई बात। आगे आते हो इस पे, ए की पोजीशन 1 है, बी की 2 होती है, सही लिखा है। एफ की देखो 6 है, 6 ही है। जे की 10 होती है, के की 11 होती है, ई 5 होती है, सही है। एल की 11 होती है, एन की 14 होती है ना। तो यहाँ पे 10 दे रखा है, यही अंतर हो गया। हम आ जाओ इधर चौथे प्रकार पे। बी की कितनी होती है 2, डी की 4, 4 2 नहीं 8, सही है। गुणा हो रही है पोजीशनों की। एच की बताओ 8, सी की 3 8 24, ये भी सही है। जी की 7, ई की 5, 7 पंजे 35 होना चाहिए, ये गलत हो गया, ठीक है। और इसकी चेक करना चाहो तो कर लो, एक की 6 और इसकी 1, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। बाकी के सारे सही हैं, ये गलत पोजीशन है, तो यही उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलो एक सवाल और कर लो इसका, 5 इसके भी हो जाएंगे फिर। हाँ भाई आगे देखो, इसमें बी की पोजीशन बताओ। बी की, 2, जी की, 5, हम्म 2 2 4 8, 3 5 15। ये तो फिर से वही पोजीशन ही गुणा वाला सवाल आ गया। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 5 15, सही है, ये गलत है, ठीक है। 4 दूनी 8 होना चाहिए, यानी तो पहला ही उत्तर है, ठीक है। इसके आगे पहला लिखना है यहाँ पर। लिखिए भाई। अगले टाइप देखिए, नंबरों के आधार पर ना, जो नंबर संख्याएं होती हैं उनके गुणों के आधार पर सवाल आए हैं, ठीक है। अब जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, पहला सवाल देखिए, 729, 216, 512 और 196। हाँ भाई, कोई विचार व्यक्त करेगा अपने इसके बारे में, बताओ। और अरे मैं उत्तर बताओ, कौन सा है आंसर बताओ। 196, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए बाकी की ये क्या है, घन संख्या है, पूर्ण, ये वर्ग है, ठीक है। 196 14 का वर्ग होता है, बाकी का ये 9 का घन है, ये 6 का घन है और ये 8 का घन है, ठीक है। ये क्या है, 14 का वर्ग होता है, घन नहीं होता किसी का, तो ये उत्तर हो गया। तो यहाँ कौन सा उत्तर आ जाएगा, 4। अगला देखिए इसका, हाँ लिखना चाहो लिख लो। आगे देखिए 21, 19, 23 और 17। हाँ भाई, इसके बारे में कोई अपनी राय। हाँ 21 7 के बारे में आता है। हाँ
21 साल अब देखो इधर, 21 कट रहा है और कोई हाँ संख्या ठीक, कट रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्या है, 21 कहती है भाज्य संख्या है, बाकी की अभाज्य, बाकी और किसी से कटेगी, 19 किसी से नहीं कटेगी, है ना, 23 भी नहीं कटेगी, 17 भी नहीं, ठीक है। ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, वो कैसी है, भाज्य संख्या है। तो इसका उत्तर है पहला। आगे देखिए 20, 32, 28, 48, 52, 60 और 80, 73। ये 4 डिजिट नंबर्स हैं, 4 अंकों की संख्याएं हैं। हाँ भाई, इसके बारे में कोई विचार? सर हाँ बोलो। सर, ये 20, 32, 28, 48 हाँ। और 52, 60 के पीछे जो संख्या है वो कट रही है, हाँ। वो विषम, ये सब संख्याएं इसके पीछे वाले विषम है। ठीक है, ये विषम है, ये भी तरीका से। ये दूसरा देखो, ये 4 से कट रही हैं, बाकी के 3 संख्या वो 4 से नहीं कटेगी। 4 से कटने के लिए क्या करते हैं, पीछे के 2 अंक चेक करते हैं। संख्या कितने भी अंकों की हो, अगर उसके पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से कट जाती है। अगर वो 8 अंकों की है या 6 अंकों की है तो पीछे के 2 अंक चेक कर लो, अगर उनमें 4 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। अब देखो 32 में जा रहा है, 48 में जा रहा है, 60 में भी जा रहा है, लेकिन 73 में नहीं जाएगा, तो ये 4 से नहीं कटेगी, पहली बात। दूसरा ये क्या है कि तीनों सम है और ये विषम है, तो दोनों तरीके से उत्तर आपका चौथा ही है। क्वेश्चन नंबर 4, अगला देखिए भाई, इसमें लिखा हुआ है 2, 3, 2, 3, 9, इसके बाद है 4, 6, 2, 8, 3, 2, 5, 5। हाँ भाई, इसमें सर इसमें 628 सम है, बाकी की सब विषम है। बाकी की सब विषम है। हाँ 628। हाँ, ये भी ठीक है। दूसरा एक और अंतर है इसमें, देखो इधर 6, 2, 8, 3, 2, 5, 5 और 4, 9, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, 2 सम 9 है, तो इसके आधार पर उत्तर एक आ रहा है इसका। और यहाँ से अगर सम विषम के चक्कर में पड़ेंगे तो ये कैसा हो जाएगा उत्तर, इसका दूसरा हो जाएगा। तो अभी यहाँ का पहला ही कर लो, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, 9, 169, 25, 81, 16, 36 और 21, 149। अब देखो बेटा, इसमें क्या है कि ये सारी वर्ग संख्याएं हैं। ये 3 का वर्ग है, ये 13 का, ये 5 का वर्ग है, ये 9 का, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का, ये 11 का वर्ग है, ये 7 का। केवल इसमें बड़ी संख्या आई है पहले, फिर छोटी आई है। बाकी सब में ये छोटी संख्याओं के वर्ग हैं, फिर उसके बाद बड़ी संख्याओं के। देखो ये कितना है, 3 का, फिर ये 13 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, फिर ये 9 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, फिर ये 6 का वर्ग है, यानी बड़ी संख्या का वर्ग है दूसरी संख्या। यहाँ क्या हुआ, पहली संख्या ज़्यादा बड़ी हो गई है, बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। तो ये अंतर हो गया इसका चौथा हो गया, ठीक है। इस तरीके के ये इस चैप्टर से इसी तरीके के सवाल आएंगे आपके। ये 15 क्वेश्चनों का सेट था जो मैंने कराया है ना। तो अभी आपको मैं एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, वो करिए बैठ के अभी यहीं पर, ठीक। इसके बाद कल टेस्ट लेंगे इसी चैप्टर का, ठीक। हाँ भाई, जो बच्चे जो है हमारे इस चैनल के थ्रू हमसे जुड़ रहे हैं, वो अगर वीडियो पसंद आए तो उसके ऊपर कुछ कमेंट कर देना और लाइक ज़रूर करें, और इसको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्टेक्ट और नए चैप्टर के साथ।